साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। आरसीएम एक अभियान है। इस अभियान के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आजादी, सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो आज हम सिक्योरिटी पर बात करेंगे कि कैसे आरसीएम से जुड़कर हम अपने आप को ही नहीं बल्कि हम अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए कुछ स्लाइड के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सिक्योरिटी, सब कोई अपने सुरक्षा के लिए चिंतित है। आरसीएम आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है। आरसीएम में दादा कमाए, बेटा खाए, पोता खाए, पर पोता रहे आबाद। क्यों न पर पोता दादा कहे, आरसीएम जिंदाबाद। आरसीएम जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। नेटवर्क में आपकी मेहनत और आपका काम का फल आपके साथ साथ आपके परिवार और पीढ़ी को भी मिलता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि व्यक्ति सिर्फ अपने आप के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित कर सकता है। अब देखिए, एक बच्चा पढ़ाई की शुरुआत करता है और मान लीजिए कि 25 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद उसे जॉब मिलता है। वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है और 60 साल की उम्र तक जाते जाते उसे 10 लाख रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है। हालांकि ऐसे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए वो 10 लाख रुपया महीना कमाता है, तो क्या वो इस जॉब को अपने बेटा को दे सकता है? रिजल्ट होगा नहीं। एक डॉक्टर के बेटा को शुरुआत करने के लिए जीरो से शुरुआत करना होगा। एक इंजीनियर के बेटा को शुरुआत करने के लिए जीरो से शुरुआत करना होगा। कहने का मतलब कि ऑल जीरो नो हीरो। लेकिन पावर ऑफ आरसीएम देखिए, एक व्यक्ति 24 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया और आज वो सफायर के पिन पर हैं। 10 लाख रुपया पर मंथ के आसपास उनकी इनकम गिर रही है। 60 साल के बाद वो क्या होगा? स्टार डायमंड बनेंगे। क्या उनके बेटा को जीरो से शुरुआत करना होगा? रिजल्ट होगा नहीं। उनके बेटा शुरुआत करेंगे जहां से उनके पिताजी छोड़ करके जाएंगे और हमारा ऐसा उम्मीद है कि करोड़ों से शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ ऑल हीरो नो जीरो। फिर देखिए, एक व्यक्ति 24 साल पहले बिजनेस की शुरुआत करते हैं और आज वो स्टार रूबी के पिन पर हैं। आदरणीय मंजीत सर, आज उनकी इनकम लगभग 5 से 7 लाख रुपये के आसपास है। क्या उनके बेटा को जीरो से शुरुआत करना होगा? नहीं। ये कोट उनके बाद उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा और उनका बेटा वहीं से शुरुआत करेगा जहां से वो छोड़ करके जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ ऑल हीरो नो जीरो। आइए कुछ अब दिल को छू लेने वाली बातों को जरा सा हम टच करते हैं, उदाहरण लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले आदरणीय रत्नेश जैन ने बिजनेस की शुरुआत की और अकस्मात उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो कोट उनकी पत्नी शुभ्रा रत्नेश जैन को ट्रांसफर हो गया। ठीक अरविंद साकी साहब जो न्यूट्रीचार्ज के डायरेक्टर थे, वो भी करोड़ों के पैकेज पे थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। उनकी पत्नी नीना साकी को आरसीएम न्यूट्रीचार्ज में डायरेक्टर नहीं बनाया गया, लेकिन जो रत्नेश जैन ने जो पिन अचीव किया था वो पिन इनके मैडम सुभा रत्नेश जैन को ट्रांसफर हो गया। कहने का मतलब हुआ कि रत्नेश जैन जहां से छोड़ कर गए वहां से उनकी मैडम की शुरुआत की, लेकिन नीना साकी मैडम को वो ओहदा नहीं मिला जो अरविंद साकी को मिला हुआ था। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहित सरदाना जो कि आज तक में बहुत बड़े एंकर थे। इनकी भी इनकम लगभग 10 लाख रुपए महीना थी। ये भी कोरोना काल में गुजर गए। क्या इनकी मैडम परमिला सरदाना को आज तक ने जॉब दे दिया? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच आरसीएम नहीं था और रत्नेश जैन और सुभा रत्नेश जैन के बीच में एक कनेक्शन था। क्या कनेक्शन था? वो आरसीएम का कनेक्शन था, जो रत्नेश जैन का कोड उनकी मैडम सुभा रत्नेश जैन को गया। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। सतीश पंडित साहब बिजनेस की शुरुआत किए और वो गुजर गए। उनकी मैडम मिलन पंडित मैम को ये कोड ट्रांसफर हो गया। आदरणीय ओपी शर्मा साहब जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, आईएएस पदाधिकारी थे, वो बिजनेस की शुरुआत किए और जब वो गुजर गए तो उनके सुपुत्र रवि ओपी शर्मा को साहब को ये कोड ट्रांसफर हुआ, जो कि आज वो अपने मुख से खुद कह रहे हैं कि वो भारत सरकार को 6 लाख रुपया जीएसटी दे रहे हैं। ये किसका पावर है? ये नेटवर्क का पावर है।
रत्नेश जैन को तो आप जान ही रहे हैं, तो क्या हमारा फोटो नहीं टंगेगा? हम क्या अमृत पी करके आए हैं? जाना तो सबको ही है, लेकिन एक ऐसा काम करके जाए, एक ऐसा बगीचा लगा करके जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो नौमनी है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जिस तरह इन लोगों ने बगीचा लगाया है। जो समय बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, वर्तमान को भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वर्तमान हमारे भूत काल का ही पर्याय है। तो वर्तमान में रह करके हम आगामी आने वाले भविष्य का निर्माण हम कर सकते हैं। इसलिए प्रेजेंट में जिए और भविष्य का निर्माण करें। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति एक आम का पेड़ लगाता है, वो पेड़ का पालन पोषण करता है, कुछ दिन के बाद 5 साल 8 साल 6 साल के बाद उसमें फल आता है। तो क्या सिर्फ उसे फल मिलता है? उसे पत्तियां मिलती हैं, आम मिलते हैं, छांव मिलती है, लकड़ियां मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। अब वो व्यक्ति अगर गुजर गया तो उसकी पीढ़ी, जो उसके बच्चे हैं, वो आम के पेड़ का मालिक हो जाते हैं। तो जो उस व्यक्ति ने प्राप्त किया उसको बच्चे भी प्राप्त करेंगे। मैंने काम हुआ एक बार, लेकिन इनकम आने लगा बार बार। नेटवर्क में क्या है कि हम पैसों का पेड़ लगाते हैं। हम अकेले ज्वाइन किए, फिर हम 2 लोगों को लाए, 2 से फिर 4 हुए, 4 से फिर 8 हुए, 8 से फिर 16 हुए। ऐसे करते 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 लाखों लोगों की टीम बन जाएगी। उसके बाद हमें पैसा मिलेगा, समय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, सम्मान और पहचान मिलेगा, यात्राएं और खुशहाल जीवन हम व्यतीत कर सकेंगे। इसलिए नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, और जिन जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है वो आज आनंद ले रहे हैं। एक आप हमें बताएं, जिस व्यक्ति को आईएएस बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या वो 2 घंटा पढ़ाई करेगा, 4 घंटा पढ़ाई करेगा, कि 14 से 18 घंटा की पढ़ाई करेगा? कौन करेगा 14 से 18 घंटा की पढ़ाई? जिसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन जिस व्यक्ति का उद्देश्य ही है क्लर्क बनना, फौज में जाना, प्यून बनना, चपरासी बनना, उसको मेहनत करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि छोटे सपने वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत का माइंडसेट रखता ही नहीं है। जिस व्यक्ति का सपना बड़ा है वही व्यक्ति कड़ी मेहनत का माइंडसेट रख सकता है। साहब, हमको बनना है डायमंड, हमको बनना है रूबी, हमको बनना है स्टार सफायर, हम उस हिसाब से मेहनत करेंगे। हम लोग जनरली क्यों आखिर आरसीए में फेल कर जाते हैं? इसलिए फेल कर जाते हैं कि इस बिजनेस का जो बुनियाद है, इस बिजनेस का जो आधार है, कभी उसको जानने का हम प्रयास ही नहीं करते हैं। क्यों फेल होते हैं? हम फेल होते हैं कि हमारे पास कोई गोल नहीं है। आई हैव नो एनी गोल। मान लीजिए कि हम स्टेशन पर जाएं और काउंटर वाले से बोलें, जो टिकट काट रहा है, कि हमको एक टिकट दे दो। पूछेगा कहाँ जाना है, हम फिर बोले एक टिकट दे दो, फिर वो पूछेगा कहाँ जाना है। कुछ देर के बाद वो जीआरपी को बुलाएगा, बोलेगा कि इसको ले जाओ, ये पागल हो गया है, इसको खुद पता नहीं है कि इसको कहाँ जाना है और बार बार ये टिकट मांग रहा है। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए। और आदरणीय बीसी सर कहते हैं कि जिसके जीवन में गोल है उसी का रोल है, और उस गोल को पूरा करने के लिए ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो जीवन में जब तक गोल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लूज करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, कभी नहीं, तरसों नहीं करेंगे, मैंने कभी कभी करेंगे। तो गाना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना आप सबको पता है किसके लिए गाया गया था और उनके जीवन में कौन सा मिला। क्योंकि कभी कभी जब काम करेंगे ना तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास एक फिक्स टाइम टेबल होना ही चाहिए। हम भविष्य में रह करके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, हम वर्तमान में रह करके ही भविष्य का निर्माण करते हैं। और हम क्या करते हैं? वर्तमान में रह करके अतीत की बात करते हैं। अतीत में जो गलती हमने किया है उससे सीखते नहीं हैं, बल्कि हम अतीत का बात करते हैं। इसलिए वर्तमान में रह करके भविष्य की चर्चा करें, न कि हम अतीत की चर्चा करें। हम लूज क्यों करते हैं? कि हमारे पास कोई अर्जेंसी नहीं है। मान लीजिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं और ट्रेन का समय है 8:05, तो हमको 8:05 के पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, तभी हम ट्रेन पकड़ सकते हैं। हमारे जीवन में अर्जेंसी होना चाहिए। सफलता एक उम्र तक मिल जाए तभी शोभती है। 50 साल में हम जॉब नहीं कर सकते हैं, हमको जॉब नहीं मिल सकता है। हमारे लिए अर्जेंसी है। एक टाइम टेबल बनाए, एक गोल बनाए, एक
फिक्स टाइम बनाए कि हमको इतना पीरियड में इस चीज को प्राप्त करना है, तो हमारे लिए अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो हम सफलता से बहुत दूर हैं। आगे देखते हैं। हमारे पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। रसरी भी जब एक पत्थर पर लगातार ऊपर नीचे जाती है, आती है, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो यदि हम किसी काम को लगातार करेंगे, लगातार करेंगे, तो क्या होगा कि सफलता हमें जरूर मिलेगी। आइए कंसिस्टेंसी को कछुए और खरगोश की कहानी से समझते थे। क्या हुआ था कछुआ खरगोश के बीच में? एक रेस लगी थी कि गंतव्य जगह पर पहुंचना है, एक जगह निर्धारित कर दिया गया था। कछुआ क्या करता था? एक लगातार चलता था, एक लगातार निरंतर अपनी गति में चला जा रहा था। और खरगोश कभी कभी का परिणाम आप सबको पता है क्या हुआ। कछुआ पहुंच गया अपने गंतव्य जगह पर और खरगोश रह गया। लेकिन फिर दोनों में शर्त लगी। इसके बाद की कहानी शायद आप लोग को पता नहीं हो। फिर दोनों में शर्त लगी कि फिर एक बार हम लोग रेस करते हैं, और इस बार खरगोश पहुंच गया, क्योंकि खरगोश अपनी पिछली की हुई गलतियों से सीख चुका था। उसे पता था कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो हमें भी कंटिन्यूटी रखना होगा अपने काम में। हम लूज करते हैं कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हम पुराने ही आइडिया पर चले आ रहे हैं। नई आइडिया के लिए हमें किताब पढ़ना होगा, वीडियो देखना होगा, मीटिंग सेमिनार में जाना होगा, अपने माइंड को ब्रेन टॉनिक देना होगा। ब्रेन टॉनिक कहाँ मिलेगा? मीटिंग सेमिनार में मिलेगा। वहाँ तरह तरह के सफल लोग आएंगे और एक आइडिया देंगे, एक उदाहरण देंगे कि कैसे हमने काम किया तो हम इस मुकाम को हासिल किए। इसके लिए हमको मीटिंग सेमिनार में जाना होगा, सीडी सुनना होगा। समस्या का समाधान बनना है, समस्या का हिस्सा नहीं बनना है। कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमारे पास आती है तो दो ही विकल्प होता है, यह नहीं होगा और या मैं यह काम कैसे सफलतापूर्वक कर सकूंगा। जब समस्या का समाधान बनने का प्रयास कीजिएगा ना, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और एक नया समाधान आपके सामने उभर आएगा। हम लूज करते हैं सिस्टम में, इसलिए कि हमारे पास कोई कोच नहीं होता है। हम किसी की बात को समझते ही नहीं है, लगता है कि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, जबकि हमें हमेशा अपने इफेक्टिव, एक्टिव और ग्रोइंग कोच के संपर्क में रहना है। वो क्या बताएंगे कि कौन सा काम करना है ताकि हम सफल हो सकें और कौन सा काम हमें नहीं करना है जो हमें सफलता में बाधक हो। क्योंकि वो व्यक्ति जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बात को समझना जरूरी है। बिना उनकी बात को समझे हम इस सिस्टम में सफल नहीं हो सकते हैं। हम असफल होते हैं इसलिए कि हमारा जो काम है, अपने ऊपर काम हम नहीं करते हैं। काम हमको अपने ऊपर करना है। कहने का मतलब है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, माइंडसेट को मजबूत बनाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें। हमारा गोल फिक्स होना चाहिए, हमारा रोल फिक्स होना चाहिए। हम अपने आप पर जो समय खर्च करेंगे तो क्या होगा कि हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेशन के साथ साथ यदि हमारे में डिसिप्लिन आ गया तो कोई भी सफलता हमसे दूर नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि हम जिंदगी भर ये खता करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। साथियों, ये 21वीं सदी का नई खोज है। महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर को खोजा था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। लेकिन 21वीं सदी का ये चौथा बंदर भी मिला है जो दिन भर मोबाइल पर टक 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 इधर ना उधर कहीं नहीं देखेगा, सिर्फ मोबाइल को देखेगा। आज ये लत जिसको लग गई वो अपना ही नहीं, अपने भविष्य को भी अंधकार में रख लिया है, अपने बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में रख लिया, अपने परिवार को भविष्य को भी अंधकार में रख लिया है। इसलिए इससे हमको दूर रहने की जरूरत है। खुद को नेटवर्क मार्केटिंग का लायक बनाना है। हम क्या हैं? फेसबुक से चिपके रहते हैं, इंस्टाग्राम से चिपके रहते हैं, व्हाट्सएप से चिपके रहते हैं, यूट्यूब से चिपके रहते हैं। मज़ा तो आता है, लेकिन मज़ा क्या करता है? हमको मार देता है। हमको किससे चिपकना है? हमको चिपकना है आरसीएम के ऑडियो से, हमको चिपकना है आरसीएम को जो सफल लीडर हैं उनसे, हमको अपलाइन से चिपकना है, हमको चिपकना किससे है? डायमंड से चिपकना है। और
इस सब चिपकने के लिए तो हमको त्याग करना होगा। किसका भाई? तो फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। तो कष्ट तो होगा, लेकिन जब त्यागेंगे तो वो तारता है और मजा जो है मरता है। चिंतन भी जरूरी है। कभी कभी एकांत में बैठ करके आप चिंतन करें कि आपके पहले की जो पीढ़ी है, दादा परदादा, वो नौकरी किए, बिजनेस किए, खेती किए, वो करते चले आ रहे हैं। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए? क्या आपके जीवन में वो सारी खुशियां मिल गई जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं? तो आपको पता चलेगा कि नहीं। जब आप चिंतन करेंगे तो नया नया तरीका आपको ढूंढेंगे, नया नया तरीका आपको मिलेगा, और जब उस नया तरीका का इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, तब आप आगे बढ़ेंगे। इस सिस्टम में आप अपनी बुद्धि न लगाएं, आप बुद्धि अपने योग्य अपलाइन की लगाएं। आपको सिर्फ काम करना है, स्वयं काम करना है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है कि लोग बुद्धि अपने लगा देते हैं और काम अपलाइन से कराते हैं। यही कारण तो है कि इस बिजनेस में लोग सफल नहीं हो पाता है। इस सिस्टम में काम बहुत ज्यादा करना है और उम्मीद नहीं करना है, जबकि होता क्या है कि काम कम करेंगे और उम्मीद ज्यादा करेंगे। शुरुआती समय में काम बहुत ज्यादा और उम्मीद कम, आपकी इनकम बहुत कम होगी, शुरुआती समय में बहुत कम होगी। जब एक आम का पेड़ लगाते हैं तो 5 साल के बाद वो 1 कुंटल फल देता है, लेकिन वही आम का पेड़ 10 साल के पास 20 कुंटल देने लगता है। वही आम का पेड़ 50 साल के पास सैकड़ों कुंटल फल देने लगता है। इस सिस्टम में भी यही है कि काम पर सबसे ज्यादा पहले खूब काम करना है, इनकम आपकी बहुत कम होगी, लेकिन धीरे 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 जैसे टीम बनेगी, काम आपका कम हो जाएगा, इनकम आपका ज्यादा हो जाएगा। एक ही सिद्धांत अपनाइए। अगर इनकम को घर में ले आना है, इन कराना है, तो आपको घर से बाहर जाना होगा, आउट गो करना होगा। बिना बाहर गए कोई सिकंदर नहीं बन सकता है, बाहर जाना ही होगा। सिकंदर को महान कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है। क्यों? जब वो सिकंदर किसी भी देश पर आक्रमण करता था तो जहाज पर बैठ कर के जहाज पर अपने सैनिकों को लेकर के आता था, और सबसे पहले जैसे किनारे पर उतरता था अपने जहाज को उड़ा देता था। अब उसके पास 2 ही विकल्प है, मरो या मारो। तो हमारे पास भी 2 ही विकल्प रहना चाहिए। हमको गोल को अचीव करना है या अपने आप को समाप्त कर लेना है। जब ये 2 ऑप्शन हमारे पास रहेगा तो गोल स्वतः हमारे पास खींचा चला आएगा, या गोल के पास हम स्वतः अपने पास खींचा चले जाएगा। भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं कि ये बंदा अब रुकेगा नहीं, इस बंदा को फल दे दिया जाए। जितनी बड़ी चैलेंज आपके पास आ रही है, भगवान उतना बड़ा सफलता आपके लिए निर्धारित करके रखे हैं। चैलेंज से घबराना नहीं है, वो चैलेंज आपको सफल बनाने के लिए ही आता है। सामने अगर गड्ढा आ गया तो आप छलांग लगाना सीख लेते हैं, अगर गड्ढा नहीं आता तो छलांग आप कैसे लगाते? तो गड्ढा चैलेंज है, उस चैलेंज को आपको छलांग लगाने के लिए सिखा दिया। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बाहर निकलना होगा। ये कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे बदला नहीं जा सकता है। सफल इंसान खुद से समय का सही उपयोग करके ही सफल बनता है। समय किसी को सफल नहीं बनाती है, समय का मैनेजमेंट ही उस इंसान को सफल बनाता है। भगवान तो सबके लिए 24 घंटा बनाए हैं, एक भिखारी के लिए भी 24 घंटा बनाए हैं, और मुकेश अंबानी सर के लिए भी 24 घंटा बनाए हैं। भिखारी उस समय का उपयोग, समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय रिलायंस के जो एमडी है वो, या जो भी टाइकून है, उन्होंने समय को मैनेजमेंट करना सीख लिया। तो समय व्यक्ति को सफल नहीं बनाता है, सफल व्यक्ति समय का सही तरीका से इस्तेमाल करके वो सफल बनता है। इस बात को हमेशा याद रखें। बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारे पास समय है। जो हमारे पास समय है उस समय का सदुपयोग तो करें हम, और जब सदुपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है रिजल्ट मिलेगा ही। देखिए ना, इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। एक अंडा है, यदि उसको हम तोड़ते हैं, बाहरी ताकत से जब टूटता है तो 15 रुपया 20 रुपया के आमलेट के रूप में बिकता है, लेकिन वही अंडा खुद की ताकत से जब टूटता है तो न जाने कितने अंडा देने वाले जीव को पैदा कर देता है। तो आप में ताकत है, या तो आप अपने से अंदर से टूटिए, या नहीं तो बाहर के लोग आपको तोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसकी कीमत वही फूटा हुआ अंडा के बराबर होगी जो 15 रुपया 20 रुपया आमलेट के रूप की कीमत पर आमलेट के रूप में बिकता है। आप अपनी ताकत को समझिए,
आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो ताकत को जिस दिन आप समझ जाएंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। महान चीजें हमेशा अंदर से शुरू होती है, हमेशा याद रखिए, हमेशा अंदर से शुरू होती है। चैन से अगर आपको सोना है तो आज आप जाग जाइए। जो कहेंगे आज वही करेंगे राज, जो कहेंगे कल बीत जाएगा पल, और जो कहेंगे परसों लग जाएंगे बरसों। इसलिए आज से ही आरसीएम की शुरुआत कर दीजिए। संघर्ष क्या होता है साहब, आप इस वीडियो से देखिए ना कि कैसे महिलाएं पुरुष हजारों की संख्या में ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का खा रही हैं। आदरणीय मंजीत सर हमें बताते हैं कि 50,000 से कम इनकम करने वाले व्यक्ति, 50,000 तक इनकम करने वाले व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में मात्र 3% हैं। 15 से 20,000 करने वाले व्यक्ति लगभग 97% हैं, और 50,000 और 1 लाख से तक इनकम करने वाले व्यक्ति मात्र 2% हैं। आप किस श्रेणी में है साहब, आप समझिए। देखिए ये वीडियो संघर्ष क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। और आरसीएम में जब हम फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष आप कर रहे हैं, ये संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी। जब भी आपको रिजेक्शन मिले, आप अपने सामने अपने बच्चों का चेहरा, अपनी पत्नी का चेहरा, अपने माँ बाप का चेहरा रखिए ना, देखिए ना रिजेक्शन 0 नजर आने लगेगा। वही रिजेक्शन आपकी ताकत बन जाएगी, और तब आप किसी भी काम को करेंगे तो सफल जरूर होइएगा। देखिए इस स्लाइड में कैसे बच्चे एक थाली में बैठ करके खा रहे हैं। एक पिता रोड के किनारे अपने बच्चों के साथ कैसे खा रहा है। संघर्ष तो इसको कहते हैं साहब। और हम किसी के यहाँ गए, वो हमको ना बोल दिया, बहुत खराब काम है। वो आपको उठाकर बाहर थोड़े फेंक देगा। महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कसम खाए कि आज तुम हमको ट्रेन से बाहर निकाल रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम तुमको इंडिया से बाहर निकालेंगे। वो आया कि नहीं? आप भी तो कसम खाइए कि गरीबी हमारे तक ही रहेगी। आर्थिक आज़ादी भले हमको न मिली, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को आर्थिक आज़ादी जरूर मिलेगी। उसके लिए बगीचा लगाना शुरू कीजिए, और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ केवल आरसीएम के मंच से। और ये विश्वास आप अपने पर रखिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए। आपको घोड़े के नाल पर विश्वास हो जाता है, बाबा जी के ताबीज पर आपको विश्वास हो जाता है, रास्ते पे निकलते हैं गाय गोबर दे देती है, उस पर विश्वास हो जाता है, ताबीज पहन लिए, फलना कर लिए, चिलना कर लिए, उस पर विश्वास हो जाता है। लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए ना। जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो कोई भी काम करेंगे तो दिल से करेंगे। सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां एक साथ होकर के काम करेंगी और वो काम सफल होगा। एक्शन का समय है साहब। 2 तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको, एक फकीर चंद और एक कबीर बाबा को तो आप लोग जानते हैं। कबीर बाबा क्या कहते हैं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन फकीर बाबा भी हैं, वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तब आप समझिए साहब, आपको कबीर की बानी याद रखनी है कि फकीर की बानी याद के रखनी है। और जग जाइए सर, जग जाइए, आप जगिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने समाज के भविष्य को जगाइए। तो साथियों, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस अभियान का हिस्सा बना और हिस्सा बन करके अपने और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर लिया। तो हम आपसे आह्वान करना चाहेंगे कि आइए इस अभियान का हिस्सा बनिए और अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। थैंक यू। जय आरसीएम।